शुरू करते हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और दूसरा ये कि ये पहली चीज नहीं है या पहली मर्तबा नहीं है। ध्यान से सुनना। आप नीच से लेकर चाय वाला से लेकर मतलब गालियों की पूरी मेरे पास तो यहाँ लिस्ट है। अच्छा हाँ, जवानों के खून का दलाल, मोस्ट स्टूपिड पीएम, चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, जहर की खेती, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू गंदा आदमी, लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर, मैं उठा ले रे बाबा, उठा ले। रेबीज से पीड़ित, पता नहीं क्या क्या बोल मतलब दाऊद इब्राहिम से तुलना, असफल पति, नालायक, बदतमीज, अरे बेटी पुष्पा, हिटलर, वायरस, भस्मासुर, न जाने क्या क्या, मतलब ये लिस्ट है लंबी चौड़ी सर। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। What does this mean, sir? पसंद आया, लाइक करो। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ, मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ। सही पकड़े हैं। मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। अरे बेटी पुष्पा, आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो, बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। उदाहरण दे रहा हूँ, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। अरे क्या करूं मैं इसका? देखिए, इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। जी, मुझे जो कहना था मैं कह से मैं बात कर रहा हूँ, मैं तरीके से आपको समझा चुकी हैं। दीदी मैंने कोई मंजर शब्द प्रयोग नहीं करा, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। पसंद आया, लाइक करो। 22 अप्रैल 1951 को राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी की चिट्ठी है। बोल हमारी नीति के विरोध में कहा जा रहा है कि सेक्युलर सरकार उस समारोह से कैसे जुड़ सकती है जो पुनरुत्थानवादी प्रकृति का है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से, औरंगजेब से, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 250 मंदिर गांधीनगर में गिरा दिए गए। 15 मंदिर तो ऐसे थे जिनका हजारों वर्ष का सनातनी पुरातन काल का इतिहास था। तब अशोक सिंघल गुजरात की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि औरंगजेब और गजनवी ने भी यह काम नहीं किया जो इन्होंने किया। और वो लिखते हैं, बजरंगबली, आपने हमारी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अगर आप 7 दिन के भीतर इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है, तो हर्ज एवं खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये तो लेने के देने पड़ गए। पसंद आया, लाइक करो। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हैं? और हिंदुस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ धर्मस्थल नहीं है, गुरुद्वारे भी है। मेरा निवेदन है, वो कह रहे हैं कि आप इलॉजिकल अतार्किक बात कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे सर, उनको कोई गिनती उस आदमी की, पैदे का आदमी बिठाइए जिसकी जवाब दूं बात का। अब मैं बोलूं या उधर चला जाऊंगा? मैं बाखुदा चला जाऊंगा, मैं ऐसी गधों की डिबेट में नहीं बैठता। 8 में एक डीएम की आंख फोड़ दी जाती है, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं सर। और तो और उत्तरांचल में आदमी नहीं मिले तो घोड़े का पैर तोड़ दिया सर। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मेरे वकार लगता है ये पढ़े नहीं है संविधान ठीक से। ओरिजिनल संविधान जब लिखिएगा तो हमारे संविधान शुरू ही होता है आप पूरा खानदानी पढ़े लिखे हैं। संविधान में धर्म का जिक्र आप कर रहे हैं, तो एक बात बताइए वकार, आप तो किताब लेकर पैदा हुए थे संविधान की। पसंद आया, लाइक करो। अरे तो तुम्हारे ओवैसी का तो पूरा परिवार ही गद्दार था। ओवैसी का पूरा परिवार ही गद्दार था उसका। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पूरा गद्दार कोई नहीं है। मैं तुमको आतंकवादी बोल सकता हूँ, मैं तुमको पाकिस्तानी अंग्रेजों का दलाल बोल सकता हूँ। मैं आपको पलट के आतंकवादी कहूँ, मैं आपको सुअर नहीं, मैं बोलूंगा। मैं आप कुछ भी खराब बोले, मैं आपको गंदा नहीं बोलूंगा। जो डर गया समझो मर गया। आपकी हैसियत नहीं है हमारा मुकाबला करने की, इसीलिए बीच में आप भौं कर रहे हैं, क्योंकि सामने खड़े रहकर बात करने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो सवाल सुनते, भागते नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है सवाल सुनने की। फिर जो आप भारत के संविधान को नहीं मानते, आप अम्बेडकर जी की विचारधारा को नहीं मानते।
ओवैसी की पार्टी कठमुल्लों की पार्टी है। आप ओवैसी से बड़े दुश्मन नहीं हो सकते। ये कठमुल्लों की पार्टी है। पसंद आया लाइक करो। आगे का वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी वीडियो बना पाते हैं। और आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी। जो मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है। जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले की। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या, वो भी ग्रेट है। कौन है सावरकर? लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे वो। अपने पद्धति से कार्य किए, लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे क्या मायला। मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4-6 लोगों को टपका देता था। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करे, खुद मारे और मरे। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। अगर आपको आज क्या संसद में आपको आज AK-47 दे दी जाए, 1000, 5000, 10,000, भाग रहे। क्या आप यहां से हिंदुओं को AK-47 लेकर के बांग्लादेश में लीड करेंगे हिंदुओं को बचाने के लिए? निसंशय। नहीं तो करिए, क्यों नहीं करता? कौन दे रहा है AK-47? चढ़ा समझाओ इसे। नहीं खाली क्या चिल्लाने लगे। अरे वो बेचारे उनको रोटी पानी तक नहीं कोई दे पाया। पसंद आया लाइक करो। हम 1925 में बने और आप कह रहे हैं 1947 तक 22 साल में कितना आंदोलन किया। आप 1885 में बने, 1907 तक कितना आंदोलन किया 22 साल में? चैलेंज करके कह रहा हूं, बता के जाइए। ये क्या है? अभी पता चले। सबसे पहले जेल में जाने वाले लोकमान्य तिलक कांग्रेस के नेता। 1905 में बंगाल के विभाजन का आंदोलन करने वाले कांग्रेस। बात तो सही। 1908 में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले लोकमान्य तिलक 6 साल के लिए मंडाले के जेल में गए, कांग्रेस। 1905 में उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 1916 में तब तक गांधी, नेहरू कोई नहीं था, ना राजेंद्र प्रसाद थे, ना वल्लभ भाई पटेल थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1925 से लेकर 1927 तक अंग्रेजों की गुलामी करने के सिवाय और अंग्रेजों के साथ जाने के सिवाय कोई इतिहास ही नहीं आरएसएस का। तो ये बोल ही नहीं पाते, हम पर उंगली उठाते। हम तो सब बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है और हमने क्या किया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 1942 से लेकर 1945 तक सारे कांग्रेस के नेता जेल में थे, एक भी आरएसएस का नेता जेल में क्यों नहीं था? पसंद आया लाइक करो।